नमस्कार दोस्तों, मैं कौशन सिंह कैरियर हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 4 अक्टूबर के जितने भी डेली इंटरव्यूज़ के वीडियो हैं वो लेकर मैं आ गया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया गया है? तो यह त्यौहार 3 अक्टूबर को मनाया गया है। 3 अक्टूबर को यह त्यौहार मनाया गया है। 3 अक्टूबर को यह त्यौहार मनाया गया है। चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक अक्टूबर को पहले सोमवार को मनाया जाता है। अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी? माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों के आश्रय के मूल अधिकार को उजागर करना। इसको सही करिएगा, आश्रय के मूल अधिकार को उजागर करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने? तो हिमाचल प्रदेश ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो सत्यनिष्ठा ऐप। कौन सी है दोस्तों? लिख लीजिएगा, सत्यनिष्ठा ऐप। हिमाचल प्रदेश की पुलिस के लिए मुख्यमंत्री ने ऐप लॉन्च किया है। देखते हैं कुछ पॉइंट। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन मंत्रियों की राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट क्या है? हिमाचल प्रदेश में धर्म स्वतंत्र संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। मिंजर मेला जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? आपराधिक गतिविधियों की जांच और नियंत्रण में मदद करने के लिए, और ऐप पुलिस को अपराधियों का एक डेटाबेस तैयार करने की मदद करेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए? तो भारत के उप चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? अजय भादु जी भारत के उप चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अजय भादु को उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। 24 जुलाई 2024 तक उप चुनाव आयुक्त रहेंगे। कब तक रहेंगे? 24 जुलाई 2024 तक उप चुनाव आयुक्त रहेंगे। चलिए देखते हैं भारत चुनाव आयोग के बारे में, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसे संविधान के अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 के तहत 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया। कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव आयोजित करता है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है इस समय? राजीव कुमार, जो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अन्य सदस्य अनूप चंद पांडे जी हैं। चलिए कुछ देख लेते हैं नई नियुक्तियां। जैसे अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ललित भसीन चुने गए हैं। राजेंद्र कुमार ईसिक का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में भारत लाल को नामित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया? तो किस राज्य के? बिहार राज्य के मंत्री सुधाकर सिंह ने, वो भी कृषि मंत्री, ने इस्तीफा दे दिया है। चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं बिहार से। बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग शुरू करने का फैसला किया है। बिहार के खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला में शामिल किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार में है। और फ्लिपकार्ट ने बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो यह सर्जियो पेरेज ने जीता। किसने जीता है? इसे सही कीजिएगा, सर्जियो पेरेज ने जीता है।
तो हाल ही में सिंगापुर जो फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स सर्जिया पेरेज ने जीता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण ग्रैंड देख लेते हैं। ग्रैंड देखते हैं डच फार्मूला 1 यानी डच वाला जो है डच F1 किसने जीता है ग्रैंड प्रिक्स? तो मैक्स वेस्टरपन ने जीता है। मैक्स वेस्टरपन ने जीता है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, इसको रफ कर लेते हैं। अगला क्या है हमारा? फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स। कौन सा? फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स। तो यह किसने जीता है? तो यह जीता है मैक्स वेस्टरपन ने ही जीता है। इसको भी लिख लीजिएगा, मैक्स वेस्टरपन ने जीता है। चलिए इसको भी रफ कर लेते हैं। अगला देखते हैं। ब्रिटिश फार्मूला 1, एक होता है ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स, तो कार्लोस साइंज ने जीता है। किसने जीता है? ये कार्लोस साइंज ने यह जीता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट को द्वितीय पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य को मिला है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का द्वितीय पुरस्कार मिला? तो छत्तीसगढ़ को मिला है। चलिए देखते हैं कुछ छत्तीसगढ़ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री मितान योजना कहाँ लागू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में लागू की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या माता योजना की शुरू की गई है। अगला पॉइंट क्या है? प्रत्येक जिला में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला, और दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू किया गया है। कहाँ? छत्तीसगढ़ सरकार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? तो सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अदानी ग्रीन ने मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है। मध्य प्रदेश ग्राम मंडला पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है। अगला, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता और सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कितने वाणिज्य विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? सुनील बर्थवाल जी ने वाणिज्य विभाग का कार्यभार संभाला। यानी वाणिज्य विभाग के सचिव कौन बने हैं? तो बर्थवाल बने। कौन? सुनील बर्थवाल जी बने हैं। अगला क्वेश्चन के, IAF में कितने पहले स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं? तो कितने? 10 शामिल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 अक्टूबर को राजस्थान के जोधपुर में भारतीय वायुसेना में प्रचंड नाम से, किस नाम से दोस्तों? प्रचंड नाम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रचंड नाम के पहले स्वदेशी विकसित यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को शामिल किया है। आगे देखते हैं इसके बारे में। इन हेलीकॉप्टरों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। अभी तक कुल 15 हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी, जिसमें से 10 को वायुसेना में शामिल कर दिया गया। यह एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में और अध्यक्ष इसके आर माधवन जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है, कितने साल बाद समाप्त हो गया है? तो यह 8 साल बाद समाप्त हो गया है। इसरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान का ईंधन समाप्त हो गया है और इसकी बैटरी भी खत्म हो गई। इसलिए इसका अंत हो सकता है। इस मिशन मंगल ग्रह की कक्षा में 6 महीने के लिए भेजा गया था, लेकिन इसने 8 साल तक कार्य किया है। अगला देखते हैं कुछ, अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसरो के बाद। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी और मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है और अध्यक्ष इस समय के कौन है? सोमनाथ जी हैं। यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना रॉकेट लॉन्च करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो यह BD मिश्रा को दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला पॉइंट क्या है? मेघालय के वर्तमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कार्यकाल 3 अक्टूबर 2022 को समाप्त हो जाएगा।
तो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। ज्ञान का पिटारा, जैसे अनुराधा शर्मा पुजारी को असमिया का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है। नमिता गोखले को अंग्रेजी में दिया गया है और दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी में दिया गया है और DS नागभूषण को कन्नड़ में दिया गया है और मवादई गहाई को बोडो में दिया गया है भाषा में और राज राही को डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी 2021 पुरस्कार दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। युवा 2.0 योजना सब कब शुरू की गई? तो यह 2 अक्टूबर को शुरू की गई है महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2022 को युवा 2.0 युवा लेखकों को परामर्श देने वाली प्रधानमंत्री योजना शुरू की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह योजना शुरू की है। तो इसका देखते हैं, युवा का फुल फॉर्म क्या है? यंग अपकमिंग वर्सटाइल ऑथर। उद्देश्य क्या है? 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को प्रशिक्षित करना और परामर्श देना। इसके अलावा युवाओं में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना। चलिए आपको मैं 4 अक्टूबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पढ़ा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बने रहिए। धन्यवाद।